आज का व्लॉग कदरे मुख्तलिफ होने जा रहा है। इजी हो के बवो शाह जी, इजी हो के बवो, इजी रहो। एंज छकीते हो जदा साहब ने। तो क्या आप ये जानते हैं कि चीनी का आगाज कहां से हुआ? 70% चीनी जो है वो कमाद से बनती है, गन्ने से बनती है। जी, वो मुल्क है ब्राजील। 97.5% पानी जो है वो नमकीन है। इतनी आज सोने की कीमत है, इतनी कीमत होती थी नमक की कदीम जमाने में। और नमक जो है ये बतौर करेंसी इस्तेमाल होता था। खौड़ा में नमक की जो कान है ये दुनिया की दूसरे नंबर की बड़ी कान है। दुनिया में लाखों साल पुरानी जानदारों की जो बाकियात है ना, उनसे बनता है पेट्रोल। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा मुल्क जो है वो पेट्रोल इस्तेमाल करता है? हम जो रोजमर्रा की चीजें इस्तेमाल करते हैं, आज के व्लॉग में मैंने आपको उनके बारे में कुछ नई मालूमात देने की कोशिश की। दोस्तों, आज का व्लॉग कदरे मुख्तलिफ होने जा रहा है। होगा तो आज का व्लॉग भी इंफॉर्मेटिव, लेकिन पहले जो इंफॉर्मेटिव व्लॉग मैं आपको देता हूं वो टेक्निकल या हिस्ट्री के लिहाज से होते हैं। तो आज ये टेक्निकल और हिस्ट्री के लिहाज से इंफॉर्मेटिव नहीं होगा, बल्कि आम चीज़ों के इस्तेमाल की इंफॉर्मेशन के बारे में होगा। दोस्तों, आप चीनी इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, पानी पीते हैं, मगर कुछ हक़ाइक़ ऐसे होते हैं जो आप इनके बारे में नहीं जानते। तो आज वो 100% तस्दीक शुदा कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो मैं आपके सामने इस व्लॉग में रखूँगा। ओ इजी हो के बवो शाह जी, इजी हो के बवो, इजी रहो। एंज छकीते हो जदा साहब नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्लॉग्स आप वड़ैच में खुश आमदीद। सुनाइए, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं, खुश हैं, राज़ी हैं? अल्लाह ताला के हजूर उम्मीद वासिक है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, राज़ी होंगे। और अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन। हाँ जी दोस्तों, आप रोजाना चीनी इस्तेमाल करते हैं। रोजमर्रा की इस्तेमाल करने वाली चीज है ना। चाय बनाते हैं उसमें भी चीनी डालते हैं, दही खाते हैं उसमें भी चीनी डालते हैं। चीनी का इस्तेमाल तो आप रोजाना करते हैं, और फिर माह रमजान में तो माशाल्लाह इसका इस्तेमाल हो ही रहा होगा। तो क्या आप ये जानते हैं कि चीनी का आगाज कहां से हुआ? तो दोस्तों, चीनी सदियों पहले, सबसे पहले हिंदुस्तान में बनना शुरू हुई थी। पहले ये हिंदुस्तान में बनना हुई, बाद में ये यूरोप में गई। और फिर दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि चीनी जो होती है इसके इस्तेमाल का काफ़ी नुकसान होता है। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आप 1 घंटा जॉगिंग करते हैं, 1 घंटा जॉगिंग, और 1 घंटा जॉगिंग से आप जितनी कैलोरीज ज़ाया करते हैं, जितनी तवानाई आपको उसके लिए दोबारा ज़रूरत होती है, वो चीनी 100 ग्राम आपको अवेलेबल कर देती है। तो इसका मतलब है कि सेहत के लिए ये कितनी नुकसानदेह है। उसकी कुछ वजूहात ये हैं कि जब इसको बनाया जाता है तो इसे रंग देने के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं, जिनकी तफसील में तो मैं इस वक्त इस व्लॉग में नहीं जाया जा सकता, फिर कभी जाएंगे। इसलिए तो कहते हैं कि देखें, चीनी भी गन्ने से बनती है। हाँ दोस्तों, दुनिया में जितनी चीनी बनती है ना, उसमें 70% चीनी जो है वो कमाद से बनती है, गन्ने से बनती है, और 30% चीनी जो है वो चुकंदर से बनती है। और गुड़ भी गन्ने से बनता है। गुड़ का सेहत को इतना नुकसान नहीं है जितना चीनी का नुकसान है। फिर एक और बात बता दूं दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी पैदा करने वाला जो मुल्क है ना, कौन सा है बताइए फिर? जी, वो मुल्क है ब्राजील। ब्राजील दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी पैदा करता है। तो दोस्तों, अगर आप चीनी ढेर सारी इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसका इस्तेमाल ज़रा कम कर दें, क्योंकि ये सेहत के लिए इतनी सूदमंद नहीं है, बल्कि काफ़ी हद तक नुकसानदेह है। एनी हो, मेरे ये एक आम कॉमन सी बात कर दी है, ये तो आप खुद बेहतर जानते हैं कि आपकी सेहत के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ जो है वो आपकी सेहत को नुकसान दे। अच्छा शाह साहब, क्या आपको ये पता है कि इस दुनिया में जितना टोटल पानी पाया जाता है, कितना पानी जो है वो हमारे इस्तेमाल के काबिल है, इंसानी इस्तेमाल के काबिल है? दसो फिर जी तुसी जरा। मोहतरम शाह साहब, इस दुनिया में जितना टोटल पानी पाया जाता है उसमें से 97.5
यानी 97.5% पानी जो है वो नमकीन है, वो पीने के काबिल नहीं है। सिर्फ 2.5% पानी जो है वो पीने के काबिल है। सिर्फ और सिर्फ 2.5% पानी जो है वो हमारे पीने के काबिल है। फिर मैं एक मज़ेदार बात आपको शाह साहब और बता दूं कि आप फ़र्ज़ कर लें, चंद लम्हात के लिए फ़र्ज़ कर लें कि दुनिया में टोटल पानी जो है ना वो है 100 लीटर। आपने फर्ज कर लिया ना कि 100 लीटर है। तो अब आप सुनकर हैरान होंगे कि इस 100 लीटर में से सिर्फ 0.003% 0.003% पानी जो है वो हमारे इस्तेमाल में आ रहा है। यानी 100 लीटर में से सिर्फ चंद बूंदें जो है वो हमारे इस्तेमाल में आ रही हैं। इससे क्या मतलब निकलता है शाह साहब? इससे मतलब ये निकलता है कि पानी बहुत कीमती है और पानी की बहुत किल्लत होने वाली है और बहुत किल्लत है, ऑलरेडी किल्लत है और बहुत ज़्यादा किल्लत होने वाली है। इसकी कदर आप जानना चाहते हैं ना शाह साहब पानी की, तो हम लोग तो खुशकिस्मत हैं कि हम ऐसे इलाकों में रह रहे हैं कि जहाँ पर पानी वाफर मिकदार में है और मीठा पानी भी है, यानी ज़ेरे ज़मीन पानी आलूदा भी नहीं है। इसकी कदर आप पूछें उन इलाकों में से जहाँ कई कई किलोमीटर चलकर ख़वातीन बेचारी को जाना पड़ता है और वो चश्मों में और कुओं से वो घड़ों में भरकर और मशकेज़ों में भर के पानी लाते हैं। तो लिहाजा हमको क्या चाहिए? पानी की कदर करनी चाहिए और पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। चीनी के बाद अब आते हैं नमक की तरफ। हाँ जी, जैसे चीनी जायके के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं और फिर करते ही जाते हैं, ऐसे ही नमक अगर खाने में ना हो तो फिर भी मज़ा नहीं आता। हाँ जी, जिस तरह मीठी चीज़ें हम खाते हैं इसी तरह हम नमकीन चीज़ें भी खाते हैं और फिर खाने में भी मज़ा नहीं आता जब तक उसमें नमक ना हो। तो दोस्तों, नमक के बारे में आपको ये बताऊं मैं कि नमक जो था कदीम ज़माने में बहुत कीमती था। हाँ जी, यूं कह लें कि जितनी आज सोने की कीमत है इतनी कीमत होती थी नमक की कदीम ज़माने में। और फिर एक और बात, कदीम ज़माने में ये नमक जो है ये बतौर करेंसी भी इस्तेमाल होता था। जी हाँ, कदीम ज़माने में नमक जो है ये बतौर करेंसी इस्तेमाल होता था। और दोस्तों, फिर सबसे मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं, सबसे मज़ेदार बात, और वो ये है कि समुंदर में इतना नमक है। ये तो आप जानते ही हैं ना कि समुद्र का पानी नमकीन होता है। तो समुद्र में इतना नमक है, उसकी सतह पर इतना नमक है कि अगर वो नमक निकाल कर जमीन की सतह पर बखेर दिया जाए तो 500 फुट ऊंची तह लग जाएगी। हाँ जी, इतना नमक है समुद्र में। और फिर दोस्तों, आप पाकिस्तान में रहते हैं ना जी, तो आपको ये तो यकीनी तौर पर पता होगा कि ख्योड़ा में नमक की जो कान है ये दुनिया की दूसरे नंबर की बड़ी कान है। और यहाँ इसका नमक जो है वो बहुत अच्छा मशहूर है क्वालिटी वाइज, और पूरी दुनिया में यहाँ से नमक निकाल कर जो है वो बरामद किया जाता है, पूरी दुनिया में भेजा जाता है। जी दोस्तों, तो कैसी लगी नमक की मालूमात आपको? दोस्तों, हम रोज़ाना अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं, मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल कैसे बनता है? जी, पेट्रोल दुनिया में लाखों साल पुरानी जानदारों की जो बाकियात है ना, उनसे बनता है पेट्रोल। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा मुल्क जो है वो पेट्रोल इस्तेमाल करता है? जी दोस्तों, अमेरिका है वो मुल्क जिसकी पेट्रोल की खपत दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिका में रोजाना की बुनियाद पर 20 मिलियन बैरल पेट्रोल जो होता है वो इस्तेमाल होता है। यानी एक दिन में उनकी पेट्रोल की खपत 20 मिलियन बैरल है। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क पेट्रोल इस्तेमाल करने वाला अमेरिका है। एक तहकीक के मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक, अगर दुनिया में जितने पेट्रोल के ज़खायर हैं उन सबको इस्तेमाल कर लिया जाए तो फिर ये पेट्रोल जो है आइंदा 50 से 100 साल में दुनिया में ख़त्म हो सकता है। जी दोस्तों, हम जो रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, आज के व्लॉग में मैंने आपको उनके बारे में कुछ नई मालूमात देने की कोशिश की। तो आप कमेंट्स में बताइएगा ना कि आपके लिए इनमें से कौन सी मालूमात नई थी और कौन सी मालूमात ऐसी थी जो आपको पहले पता था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज एक अलग स्टाइल वाला इंफॉर्मेटिव व्लॉग? अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो फिर काइंडली व्लॉग्स ऑफ बड़ैच को सब्सक्राइब कर दें और
वो जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नया आने वाला व्लॉग बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ ही सफदर इकबाल वड़ैच को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।